लगे। क्या आकाशवाणी की कि हे देव गणों हे मुन वृंदो रो रो करे अभी रुलाओ ना। आकाशवाणी होने लगी बोले विश्वास करो धीरज धारो, ये नीचे का काली आ रहा है, पृथ्वी का भार हटाने को यम पृथ्वी पर आ है। आकाशवाणी होने लगी हे देवगणों हे मुनवृंदो रो रो कर मुझे रुलाओ ना। विश्वास करो धीरज धारो, अब ज्यादा व्यथा मत सुनाओ, क्योंकि विश्वास करो धीरज धारो, निश्चय का काल आ रहा है, पृथ्वी का भार हटाने के लिए पृथ्वी पाल आ रहा है। जब ऐसी आकाशवाणी हुई सारे देवी देवता लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। परीक्षित जी अब इधर अयोध्या नगरी में महाराज राज्य कर रहे हैं। अभी मैंने कथा सुनाई थी, परीक्षित जी रावण पहले भी बहुत बार लंका में गया और रावण को यह भी मालूम था कि मेरी मौत राम के हाथों से होगी, क्योंकि पहले राम के दादा परदादा लोग थे परीक्षित जी। अरदंड का रावण ने पेट चीर दिया था, तो अरदंड ने श्राप दिया था जा रावण तुझे अयोध्या का ही बालक मारेगा। तो रावण कहने लगा किसके हाथों से मौत होगी? बोले जो दशरथ पैदा होंगे उन्हीं के बेटा होगे, उसी के हाथों से तेरी मौत होगी। परीक्षित जी सबसे पहले राजा हुए रघु, उसमें राजा तो बहुत हुए, लेकिन रघु राजा जो थे, एक बार ऐसा हुआ रावण अयोध्या में आया राजा रघु से युद्ध करने के लिए। राजा रघु कहीं चले गए थे, उन्हें मंत्री मिला। रावण कहने लगा आपके राजा कहाँ हैं? बोले वो तो कहीं चले गए। बोले ओए उनसे ये कह देना कि लंका का रावण आया था, लंका का रावण आया था युद्ध करने के लिए। मंत्री इतनी बात सुनकर के परीक्षित जी हंसने लगा है। बोले ये युद्ध करेगा रघु से? बोले ये युद्ध करेगा? परीक्षित जी रावण तो इतना कह करके लौट गया, लेकिन जब रघु लौट करके आए तो सारी बात बताई मंत्री ने। रघु ने क्या किया? एक ऐसा बाण छोड़ दिया परीक्षित जी, अस्त्रों को छोड़ दिया, लंका में गिरहार होने लगे, सारी लंका नष्ट सी होने लगी। रावण ने सोचा इससे तो हाथी जोड़ना है, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। रावण ने तभी से प्रतिज्ञा कर ली थी परीक्षित जी अब मैं कभी अयोध्या में मुड़कर भी नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी रावण नहीं माना। इधर उनके बाद में रखे हुए महाराज अज, जब अज राजा हुए हैं परीक्षित जी, तो एक दिन क्या देखा है
कि अज जो थे रावण ने तपसी का भेष बनाया और अज के पास में आए। बोले अज तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते होंगे, वो तो बहुत गुणवान थे, लेकिन उस समय दोपहर का वक्त था परीक्षित जी, दोपहर का। लेकिन अज जो थे वो संध्या वंदन कर रहे थे। रावण वहां पर पहुंचा और बोला प्रभु आप दोपहर में संध्या वंदन कर रहे हो, आपको ज्ञान नहीं है? आज कहने लगे तुम्हें नहीं पता है। क्यों? यहां से पश्चिम दिशा में एक शेर गाय पे हमला कर रहा था, इसलिए मैंने ये जल जो फेंका है पश्चिम दिशा के लिए अस्त्र बन के उस शेर को मार देंगे। बोले हाँ। तो रावण वहां पे परीक्षित जी पहुंचा। रावण ने देखा बात तो सही है, शेर वहां पर गड़ा पड़ा, गाय चुंग रही है। तो रावण ने सोचा परीक्षित जी जब बिना देखे ही अयोध्या के लोग मार देते हैं तो हम तो बड़ी छोटी चीज है, लो उनको कैसे मालूम पड़ गया कि शेर गाय पर हमला कर रहा है? तो रावण कहने लगा अब मैं कभी नहीं उधर जाऊंगा। फिर उसके बाद में रग के पुत्र हुए महाराज आज के पुत्र हुए दशरथ परीक्षित जी। अब जब दशरथ हुए तो अज के पास से रावण सीधा चला गया कहाँ? ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी से कहने लगा प्रभु ये बताओ मेरी मौत किसके हाथों से होगी? बोली तुम्हारी मौत जो दशरथ के बेटा पैदा होगा उसी के हाथों से तुम्हारी मौत होगी। बोली शादी किसके साथ में होगी? बोले जो कौशल देश के राजा हैं